तो देखिए, जब इटली में फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा था उस दौरान इटली की प्राइम मिनिस्टर कीव के दौरे पर थी। अमेरिका के बाद इटली ने यूक्रेन को अनकंडीशनल सपोर्ट देने का ऐलान कर दिया है और ये गुटबंदी इसलिए है क्योंकि पुतिन ने मॉस्को से यूरोप और अमेरिका को डायरेक्ट वार्निंग दे दी है। पुतिन ने यह कह दिया है कि अगर नाटो यूक्रेन के मामले में दखल देगा तो फिर बात एटमी जंग तक की पहुंच सकती है। और ये बातें हवाई नहीं, क्योंकि पुतिन अपनी स्पीच में क्रिस्टल क्लियर दिखाई। यूक्रेन वॉर से 1 साल पूरा होने से ठीक पहले पुतिन ने मॉस्को से दुनिया को मैसेज दिया। 110 मिनट तक सांसदों और दूसरे हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर्स को एड्रेस किया। रूसी संसद में पुतिन ने साफ लफ्जों में बता दिया कि इस वक्त उसका सामना यूक्रेन से नहीं बल्कि अमेरिका और नाटो से ही है। अमेरिका ने दुनिया भर में सैन्य अड्डे बना रखे हैं। हमारी लड़ाई पश्चिम की ताकत के खिलाफ, हमारी यूक्रेन के लोगों से कोई लड़ाई नहीं है। कीव में जो सत्ता है उस पर पश्चिमी देशों का असर है। हम खून खराबा नहीं चाहते, लेकिन मेरे लिए देश की सुरक्षा अहम है और हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसके बाद पुतिन ने वो बात की जो दुनिया भर की मीडिया की सुर्खियां बनी। रशियन प्रेसिडेंट ने ऐलान कर दिया कि अब अमेरिका के साथ उसकी कोई भी न्यूक्लियर आर्म्स ट्रीटी यानी परमाणु संधि नहीं होगी। न्यू स्टार्ट ट्रीटी को पुतिन ने सस्पेंड कर दिया। इसका मतलब ये है कि अब अमेरिका और रूस एक दूसरे के एटमी जखीरे पर नजर नहीं रख पाएंगे। आज मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि रूस को मैदान जंग में हराना नामुमकिन। हमारे 91% न्यूक्लियर हथियार बिल्कुल नए और यूक्रेन की जंग के लिए वेस्टर्न कंट्रीज ने जिनको बोतल से बाहर निकाल दिया। पश्चिमी देश ही इस युद्ध के गुनहगार हैं और हम सिर्फ इसे रोकने के लिए सेना का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुतिन ने जिस लहजे में बात की उससे इतना साफ है कि अब ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है और ये डेवलपमेंट इसीलिए भी अहम। कीव में जाकर यूक्रेन को फुल सपोर्ट का ऐलान कर दिया है। ऐसे में पुतिन का बयान बाइडेन के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। पुतिन ने यह भी कह दिया कि अब न्यूक्लियर टेस्ट का वक्त नजदीक आ चुका है। इसके लिए रूसी एजेंसियों को हर पल तैयार रहना चाहिए। अगर अमेरिका परमाणु हथियारों का टेस्ट करेगा तो फिर रूस को भी कोई ताकत रोक नहीं सकती। हम भी न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे और मुझे लगता है कि अब रूस के रक्षा मंत्रालय और रूस की न्यूक्लियर फोर्सेस को न्यूक्लियर हथियारों के परीक्षण के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। अब पुतिन के ये बयान सीधे सीधे एक और महायुद्ध की चेतावनी के तौर पर देखे जा रहे हैं, क्योंकि रूस को लगता है कि यूक्रेन की जमीन पर अमेरिकी हथियार उसकी संप्रभुता के लिए खतरा है। और वैसे भी पुतिन की न्यूक्लियर कमांड जंग की शुरुआत से ही हाई अलर्ट पर है। इसीलिए एक्सपर्ट्स को लगता है कि एक छोटा सा मिसकैलकुलेशन महाविनाश का जरिया बन सकता है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।